प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास पर निकले कुछ ही समय हुआ था। वे तीनों गंगा के तट पर पहुंचे, जहां उन्हें नदी पार करनी थी। परंतु सामने थी एक बड़ी गहरी नदी और कोई रास्ता नहीं। पास ही एक नाव वाला केवट खड़ा था। उसकी नाव से ही नदी पार की जा सकती थी। श्री राम ने उसे बुलवाया। श्री राम ने कहा, हे केवट, क्या तुम हमें इस पार से उस पार नदी पार करा सकते हो? केवट विनम्रता से प्रणाम कर बोला, प्रभु, मैं अवश्य आपको पार कराऊंगा, पर एक विनती है। श्री राम ने मुस्कुराकर पूछा, विनती? वह क्या? केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपकी चरण रज में चमत्कार है। आपने जिस पत्थर को छुआ वह अहिल्या माता बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर वो भी कुछ बन गई तो मैं तो गरीब ही रह जाऊंगा। सब मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन राम ने केवट की बात में भक्ति देखी। राम बोले, तो फिर क्या करना चाहोगे? केवट बोला, मैं पहले आपके चरण धोऊंगा, फिर आप सबको नाव में बिठाऊंगा। और उसने एक कटोरे में जल लिया और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के चरण धोए। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी भक्ति देखकर स्वयं सीता जी भी भावुक हो गई। फिर वह तीनों को नाव में बैठाकर नदी पार ले गया। नदी पार करने के बाद राम ने केवट को दक्षिणा देने की बात कही तो केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, जब दो नाविक मिलते हैं तो एक दूसरे से भाड़ा नहीं लेते। मैंने आपको नदी पार कराई है। जब मेरी जीवन नदी पार करनी होगी तो आप मुझे पार करा दीजिएगा। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने केवट को गले लगा लिया।